राधे राधे कुंज बिहारी श्री हरदास बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। स्वामी श्री हरदास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कल तक हमने पुरुषोत्तम मास के महात्म्य की संपूर्ण कथा के अंतर्गत 26वें अध्याय तक का श्रवण किया था। आज हम 27वें अध्याय का श्रवण करेंगे और उससे पहले आज हम श्री राधा चालीसा का भी श्रवण करेंगे। श्री राधा चालीसा से आज हमारे पुरुषोत्तम मास के महात्म्य की कथा की शुरुआत होगी, उसी से प्रारंभ होगी। सभी को शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कथा श्रवण का, श्री राधा चालीसा श्रवण का पुण्य लाभ ले सकें। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। श्री राधा चालीसा। श्री राधे वृषभानुजा भक्तन प्राणाधार, वृंदा विपिन बिहारिणी प्रणवो बारंबार। जैसो तैसो राविरो कृष्ण प्रिया सुख धाम, चरण शरण निज दीजिए सुंदर सुखद ललाम। जय वृषभान कुंवर श्री श्यामा, कीरति नंदनी शोभा धामा। नित्य विहारिणी श्याम अधारा, अमित मोद मंगल दातारा। रास विलासिनी रस विस्तारिणी, सहचरी सुभग युत मन भावनी। नित्य किशोरी राधा गोरी, श्याम प्राणधन अति जिय भोरी। करुणा सागर हिय उमंगिनी, ललितादिक सखी गण की संगनी। दिनकर कन्या कूल विहारिणी, कृष्ण प्राण प्रिय हिय हुलसावनी। नित्य श्याम तुम रो गुण गावे, राधा राधा के हर सावे। मुरली में नित नाम उचारे, तुम कारण लीला वपुधारे। प्रेम स्वरूपिणी अति सुकुमारी, श्याम प्रिया वृषभान दुलारी। नवल किशोरी अति छविधामा, द्युत लघु लगे कोटि रति कामा। गौरांगी शशि निंदक वदना, सुभग चपल अनियारी नैना। जावक युत युग पंकज चरना, नुपुर धोनि प्रीतम मन हरना। संतत सहचरी सेवा करहि, महामोद मंगल मन भरहि। रसिकन जीवन प्राण आधारा, राधा नाम सकल सुख सारा। अगम अगोचर नित्य स्वरूपा, ध्यान धरत निस दिन ब्रज भूपा। उपजे जासु अंश गुण खानी, कोटिन उमा रमा ब्रह्मानी। नित्य धाम गौलुक विहारिणी, जन रक्षक दुख दोष नसावनी। शिव अज मुनि सनकादिक नारद, पार न पाई शेष अरु सारद। राधा शुभ गुण रूप उजारी, निरख प्रसन्न होत बनवारी। व्रज जीवन धन राधा रानी, महिमा अमित न जाए बखानी। प्रीतम संग देई गलवाही, विरत नित वृंदावन माही। राधा कृष्ण कृष्ण है राधा, एक रूप दो प्रीत अगाधा। श्री राधा मोहन मन हरनी, जन सुखदायक प्रफुल्लित बदनी। कोटिक रूप धरे नंद नंदा, दर्श करन हित गोकुल चंदा। रास केल करे तुम्हें रिझावे, मान करो जब अति दुख पावे। प्रफुल्लित होत दर्श जब पावे, विविध भांति नित्य विनय सुनामे। वृंदारण्य बिहारिणी श्यामा, नाम लेत पूरन सब कामा। कोटिन यज्ञ तपस्या करहूँ, विविध नेम व्रत ही मैं धरहूँ। तऊ न श्याम भक्त ही उपनामे, जब लगी राधा नाम न गावे। वृंदा विपिन स्वामिनी राधा, लीला वपु तब अमित अगाधा। स्वयं कृष्ण पावे नहीं पारा, और तुम्हें को जानन हारा। श्री राधा रस प्रीति अभेदा, सादर गान करत निध वेदा। राधा त्याग कृष्ण को भज है, ते सपने हूँ जग जलद ना तरी है। कीरति कुंवरी लाडली राधा, सुमिरत सकल मिटई भव बाधा। नाम अमंगल भूल न सावन,
त्रिविध ताप हरि। मन भावन राधा नाम ले जो कोई, सहजई दामोदर बस होई। राधा नाम परम सुखदाई, भजतहि कृपा करहि यदुराई। यशुमति नंदन पीछे फिरी है, जो को राधा नाम सुमिरे है। रास बिहारिणी श्यामा प्यारी, करहु कृपा बरसाने वारी। वृंदावन है शरण तुम्हारी, जय 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 वृषभान दुलारी। श्री राधा सर्वेश्वरी, रसिकेश्वर घनश्याम। करहूँ निरंतर वास में, श्री वृंदावन धाम। बोलिए श्री राधा रानी की जय। कुंज बिहारी लाल की जय। स्वामी श्री हरदास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः कुंज बिहारिण्यै, नमः कुंज बिहारिणे। स्वामी श्री हरिदासाय गुरुणाम गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। सब द्वारन को छोड़ के आयो तेरे द्वार, हे वृषभान की लाडली सबकी ओर निहार। अब हम पुरुषोत्तम मास महात्म्य की संपूर्ण कथा के अंतर्गत 27वां अध्याय आरंभ कर रहे हैं, जिसमें धनवा का तप एवं स्वर्गगमन और एक बानर की कथा है। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। श्री नारायण बोले कि हे नारद जी, इस प्रकार वाल्मीकि मुनि के कहकर चुप होने पर धनवा राजा ने उनको नमस्कार किया। फिर भक्ति पूर्वक अपनी स्त्री सहित मुनि का पूजन किया। पूजा को अंगीकार कर मुनि आशीर्वाद देते हुए बोले, हे राजन, तेरा कल्याण हो। अब मैं पाप नाशिनी सरयू नदी को संध्या करने के लिए जा रहा हूँ। इस समय सायंकाल हो गया है। ऐसा कह वाल्मीकि मुनि तत्काल चले गए। राजा दूर तक वाल्मीकि जी को पहुंचाकर अपने महल को लौट आया और अपनी गुण सुंदरी रानी से बोला, हे सुंदरी, राग द्वेष लोभ मोह मद मात्सर्य इन 6 शत्रुओं से भरे हुए गंधर्व रूपी नगर के समान इस असार संसार में मनुष्यों को क्या सुख है। कीड़ा विष्टा तथा राख नामधारी और बात के पत्त आदि से युक्त व्याप्त इस देह से क्या मोह है। हे प्रिय, मैं इस क्षणभंगुर शरीर से ध्रुव पदार्थ की प्राप्ति के लिए पुरुषोत्तम का स्मरण करने वन को जाता हूँ। यह सुनकर पतिव्रता गुण सुंदरी विनय से नम्रता पूर्वक दुखी हो हाथ जोड़कर अपने पति से बोली, हे भूपते, मैं भी आपके साथ चलूंगी, क्योंकि पतिव्रता स्त्रियों के तो पति ही देवता है। 2 स्त्री पति के चले जाने पर पुत्र के घर में रहती है, वह पुत्र वधू के अधीन हो पराये घर में रहती है। पिता भाई और पुत्र सभी थोड़ा ही साथ देते हैं, परंतु सब कुछ वस्तु देने वाला एकमात्र पति ही होता है। इस प्रकार अपनी प्रिया के वचन मानकर पुत्र को राज्य अभिषेक कर स्त्री सहित शीघ्र ही मुनियों की भांति वन को चले गए। दोनों स्त्री पुरुष हिमालय के निकट गंगा तट पर रहने लगे। हे नारद, पुरुषोत्तम मास के आने पर विधि पूर्वक तीनों समय स्नान कर पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करते हुए तप करने लगे। ऊपर को दोनों हाथ किए बिना किसी सहारे पैर के अंगूठे के बल पर खड़ा हो आकाश में दृष्टि लगाए निराहार रहकर राजा श्री कृष्ण को जपने लगा। इस प्रकार व्रत की विधि में स्थित हुए तपोनिधि राजा की पतिव्रता रानी उसकी सेवा में तत्पर रहती थी। ऐसा करते हुए पुरुषोत्तम मास के बीतने पर वहां छोटी छोटी घंटिकाओं के जाल में बसता हुआ एक सुशोभित विमान आया। पुण्यशील और सुशील दोनों हरिगणों के सहित आए हुए उस विमान को देखकर राजा स्त्री सहित आश्चर्य में पड़ गया। विमान में बैठे हुए दोनों हरिगणों को रानी सहित राजा ने नमस्कार किया। देवदूतों ने उन दोनों को विमान पर चढ़ा लिया। स्त्री सहित राजा विमान में चढ़कर सुंदर दिव्य शरीर धारण कर शीघ्र ही गोलोक को चला गया। इस प्रकार राजा पुरुषोत्तम मास में तप करके निर्भय लोक में जाकर हरि के निकट आनंद करने लगा और राजा की पतिव्रता स्त्री भी पुरुषोत्तम मास में तप करते हुए गोलोक धाम को गई। श्री नारायण बोले, हे नारद जी,
मेरी एक जिह्वा है, अतः इस समय मैं उसका क्या वर्णन करूं। इस पृथ्वी पर पुरुषोत्तम मास के समान अन्य कुछ भी नहीं है। हजारों जन्म तक जब करने से भी वह फल प्राप्त नहीं होता जो पुरुषोत्तम मास के सेवन में प्राप्त होता है। पुरुषोत्तम मास में भूलकर भी उपवास, दान, स्नान और जप करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे पुरुषोत्तम मास में अनजाने में एक बंदर के 3 दिन स्नान करने से ही पूर्व जन्म के सब प्रकार के पाप समूह नष्ट हो गए और वह भी दिव्य शरीर धारण कर विमान पर चढ़कर वृद्धावस्था तथा मृत्यु से रहित होकर दिव्य लोक को गया। इसलिए सब मासों में अत्यंत श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास है, जो दुष्ट वानर भी अनायास हरि भगवान को प्राप्त हो गया। जो पुरुषोत्तम मास का सेवन नहीं करते वह वहां मूढ़ है। नारद जी बोले, वेद में संपूर्ण अर्थों का साधन मनुष्य जन्म का है, परंतु बंदर भी अनजाने बंधन से मुक्त हो गया तो यह आश्चर्य की बात है। हे तपोनिधे, सब लोगों के हित के लिए यह कथा भी मुझसे कहिए। उस बंदर ने 3 रात्रि कहाँ स्नान किया और वह बंदर कौन था, क्या खाता था, कैसे उत्पन्न हुआ, कहाँ रहता था, उसको किस कारण से पुरुषोत्तम मास में ऐसा श्रेष्ठ फल प्राप्त हुआ, वह मुझे सुनने की जिज्ञासा है। अतः विस्तार पूर्वक कहो, क्योंकि मुझे आपके मुख से कथा रूपी अमृत सुनते सुनते तृप्ति नहीं होती। श्री नारायण बोले, केरल देश में कोई एक ब्राह्मण मधुमक्खियों की तरह नित्य प्रति धन इकट्ठा करने में लगा रहता था। वह बड़ा लालची तथा कंजूस ब्राह्मण था। इस कर्म के कारण लोक में वह कर्दे नाम से विख्यात हो गया। उसके पिता का रखा हुआ पहला नाम चित्र शर्मा था। उसने श्रेष्ठ अन्न और वस्त्रों को कभी नहीं भोगा। उस दुर्बुद्धि ने ना कभी हवन किया, ना कभी पितरों का श्राद्ध किया, अपनी ख्याति के लिए भी कुछ नहीं किया, स्त्री पुत्र आदि का भी पालन नहीं किया। अन्याय से इकट्ठे किए हुए धन को पृथ्वी में गाड़ दिया। ना कभी माघ मास में तिल दान किया, ना कार्तिक मास में दीपदान किया, ना ब्राह्मण भोजन कराया, वैशाख मास में अन्नदान और व्यतिपात में स्वर्ण दान आदि भी नहीं किया। सूर्य संक्रांति में भी कभी दान नहीं किया और चंद्र और सूर्य ग्रहण में भी कभी जप ना किया, ना हवन किया। वह मूर्ख धन के लोभ में सदा पृथ्वी पर विचरता हुआ बार बार कहता था कि मुझ गरीब ब्राह्मण को कोई कुछ दे दो। वह ब्राह्मण सायकाल गौ धोते समय तक कहीं भी नहीं बैठता था। वह जहाँ भी जाता लोग धिक्कारते थे। इससे वह जला भुना उद्विग्न मन वाला घूमता फिरता रहता था। उसका मित्र वन में विचरने वाला एक माली था। कदर्य ब्राह्मण उससे बार बार रो रो कर अपना दुख कहता था कि नगर निवासी लोग मेरा बड़ा तिरस्कार करते हैं, अतः इस नगर में अब मेरा रहना उचित नहीं है। इस प्रकार कदर्य ब्राह्मण की अत्यंत दीन वाणी सुनकर माली को दया आ गई। शरण में आए हुए ब्राह्मण को दीन जान दया करता हुआ माली बोला, हे कदर्य, तुम मेरी इस बाड़ी में रहो। सब लोगों से तिरस्कृत ब्राह्मण कदर्य माली का वचन सुनकर आनंद से उस बाड़ी में रहने लगा। नित्य उस माली के साथ रहता और उसकी आज्ञा का पालन करता था, जिससे वह माली का विश्वास पात्र हो गया। माली ने उस ब्राह्मण को अपना समझकर अत्यंत विश्वास के साथ वाटिका संभाल दी और अपने सब काम का भार उसे सौंप दिया। माली अपनी बाड़ी की चिंता को छोड़कर राजमहल में नौकरी करने लगा। राजद्वार में कार्य अत्यंत होने से माली पराधीन हो गया और अपने बाग की ओर नहीं जाता था। इधर कदर्य फलों को निर्भय होकर आनंद से खूब खाता था और बाकी के बचे हुए फलों को बेच देता था तथा उनकी बिक्री का सब धन निर्भय हो स्वयं ही रखता था। जब कभी माली पूछने लगता तो उसके आगे असत्य बोलता था कि मैंने नगर में फिर कर भिक्षा मांग मांग कर व खाकर आपके वन की दिन रात रक्षा की है। मेरे पीछे से बाड़ी के फलों को पक्षी आकर खा जाते थे। देखो, बाड़ी की रखवाली करते हुए मैंने कितने पक्षी मार दिए हैं। माली उनको देखकर अत्यंत विश्वास कर चला जाता था। इस प्रकार बुढ़ापे से जर्जर शरीर वाले दुर्बुद्धि कदर्य को रहते 87 वर्ष बीत गए। फिर वह मूढ़ बुद्धि कदर्य वहीं मर गया। उसे लकड़ी और अग्नि तक नहीं मिली। बिना भोगे पाप नहीं मिटते, ऐसा वेद के ज्ञाता कहते हैं। वह ब्राह्मण मरने पर हाहाकार करता हुआ यमदूतों के मुदगरों की मार खाता हुआ महाभयंकर यम मार्ग को चला गया। अपने किए हुए कुकर्मों को याद करके प्रलाप करता था, अहो मेरी दुर्बुद्धि मृग तृष्णा जैसी हो गई। इस पवित्र भारत खंड में देवताओं को भी दुर्लभ ऐसा मनुष्य देह प्राप्त हुआ हो, जो धन के लोभ में फंसकर मैंने कुछ भी नहीं किया, व्यर्थ ही जन्म खोआ
और जो मैंने बहुत दिन तक धन इकट्ठा किया वह भी सब दूसरों का हो गया। इस समय में पराधीन होकर काल के पास में बंधा हुआ क्या कर सकता हूँ। मनुष्य जन्म प्राप्त करके कुछ भी शुभ कार्य नहीं किया, ना दान ना हवन तब किया, न माघ मास कार्तिक मास का नियम पालन किया, न सूर्य संक्रांति में गंगा स्नान किया, पुरुषोत्तम मास के अंत में ना मैंने उपवास किया, ना कार्तिक मास के में तारागणों के रहते समय प्रातःकाल स्नान किया। मैंने पुरुषार्थ को देने वाला मनुष्य शरीर भी खा पीकर पुष्ट नहीं किया। आश्चर्य कि मेरा इकट्ठा किया हुआ सब धन पृथ्वी में ही गड़ा हुआ रह गया। मुझ दुष्ट बुद्धि ने जीवंत पर्यंत जीवों को कष्ट दिया। मैंने कभी भी अपनी जठराग्नि को अन्न से तृप्त नहीं किया, कभी भी खर्च करके श्रेष्ठ वस्त्रों से शरीर को नहीं ढका। इस प्रकार विलाप करते हुए ब्राह्मण को यमराज के दूत यमराज के निकट ले गए। चित्रगुप्त उसके शुभ अशुभ कर्मों को देखकर अपने स्वामी धर्मराज से बोला, महाराज धन का लोभी है, कदर ब्राह्मण अधम में उसने माली का विश्वास पात्र बनकर विश्वासघात किया। वह स्वयं फलों को चुराकर खाता था और शेष चुराए हुए फलों को धन के लोभ में बेच देता था। अतः इसके ऊपर पहले फल चुराने का पाप और दूसरा अत्यंत विश्वासघात का पाप, ये दो पाप अत्यंत उग्र हैं। इसके और भी अनेक पाप हैं। श्री नारायण बोले, हे नारद जी, चित्रगुप्त के वचन सुनकर धर्मराज अत्यंत क्रोधित होकर बोले, इसे 1000 जन्म तक बंदर की योनि में रखो, पश्चात इसे विश्वासघात का फल मिलेगा। ये आज हमने 27वां अध्याय सुना है। अब 28वें अध्याय में वानर योनिधारी कदर ब्राह्मण को दिव्य विमान की प्राप्ति किस प्रकार होगी उसका श्रवण करेंगे। 4 अध्याय रह गए हैं सिर्फ अब हमारे। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कथा को शेयर किया करें ताकि अन्य लोग भी पुरुषोत्तम मास में किसी भी जाने अनजाने में उनके सामने आ जाए कथा और वो श्रवण कर लें। सभी को फल मिले, सभी को सद्बुद्धि मिले, यही मैं श्री बांके बिहारी जी से प्रार्थना करता हूँ। सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिहारी जी की भक्ति करें और सेवा करें। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास जय जय श्री राधे। अब एक सवैया सुना देता हूँ मैं आज आपको। जगदीश से नाता जुड़ा जब है, जग की क्या हम परवाह करें, बस याद में रोते हुए उनकी पलकों पे अश्रु प्रवाह करें। वह उतनी दूर गए हमसे जितनी उनकी हम चाह करें, और सुख अद्भुत प्रेम की पीड़ा में हम आह करें वह वाह करें, हम आह करें वह वाह करें। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास जय जय श्री राधे। यदि आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल श्री बांके बिहारी जी सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। बांके बिहारी निखिल गोस्वामी करके सर्च कर लें, एक बार में आ जाएगा। और शेयर भी करें, फेसबुक पेज को लाइक करें बांके बिहारी टेम्पल को। जय जय श्री राधे। आज की कथा में इतना ही। कल फिर हम पुरुषोत्तम मास की कथा का 29वां अध्याय श्रवण 28वां अध्याय श्रवण करेंगे। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।